नमस्कार। आज हमारे पास ना एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है शिव भक्ति से जुड़ा हुआ जी। उपमन्यु का। हाँ कैसे भगवान शिव ने उनकी परीक्षा ली और फिर कैसे उन पर कृपा हुई। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, देखते हैं इसमें क्या खास है। जी, ये प्रसंग है उपमन्यु की कठोर तपस्या का, और तब भगवान शिव सोचते हैं कि भाई इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। अच्छा। तो इसके लिए वो खुद देवराज इंद्र का रूप धर लेते हैं। अरे इंद्र का रूप। हाँ और वो भी शिव जी ने। हाँ, और सिर्फ रूप नहीं, मतलब पूरे ऐश्वर्य के साथ, ऐरावत हाथी पर सवार होकर। ओहो। साथ में देवता, असुर, सिद्ध सब हैं, और पहुंचते हैं उपमन्यु के आश्रम। वहां जाकर इंद्र बने शिव पहले तो तारीफ करते हैं उपमन्यु की कि भाई वाह क्या तपस्या है। हाँ, तारीफ तो बनती है। फिर कहते हैं मांगो क्या वरदान चाहिए। और यहीं से मतलब बात घूमती है। यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है ना। बिल्कुल। उपमन्यु क्या मांगते हैं? क्या मांगा उन्होंने? सिर्फ भगवान शिव में अटूट भक्ति, बस, और कुछ नहीं। सिर्फ भक्ति, कोई सांसारिक चीज नहीं। कुछ नहीं। इस पर इंद्र रूपी शिव थोड़ा बहकाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कैसे? वो कहते हैं अरे मेरी पूजा करो, मैं इंद्र हूँ। और तो और वो शिव की निंदा भी करने लगते हैं। शिव जी की निंदा उनके सामने? हाँ, कहते हैं वो तो निर्गुण हैं, देवताओं में गिने नहीं जाते, भूत पिशाचों के साथी हैं। अरे बाप रे। मतलब सोचिए, भक्त के सामने ही उसके भगवान की बुराई। ये परखने का आप देखिए चरम है। ये सुनकर तो उपमन्यु को गुस्सा आया होगा, जाहिर है। बहुत ज्यादा। वो ना सिर्फ शिवजी की महिमा बताते हैं कि वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी जनक हैं, प्रकृति से भी परे हैं। हाँ हाँ। बल्कि वो इतने क्रोधित हो जाते हैं कि इंद्र रूपी शिव को मारने को तैयार हो जाते हैं। क्या? मारने को? और फिर खुद को भस्म करने को भी। वो अपना अघोर अस्त्र निकालने ही वाले होते हैं। बाप रे। अघोर अस्त्र को तो बहुत विनाशक होता है ना। हाँ, बहुत शक्तिशाली। लेकिन तभी ठीक उसी वक्त शिव जी आ गए होंगे। बिल्कुल, भगवान शिव प्रकट होते हैं, उपमन्यु को रोकते हैं। और उनके अस्त्र को नंदीश्वर के इशारे पर नंदी रोककर निष्क्रिय कर देते हैं। अच्छा, नंदी ने रोका? जी। और फिर शिव अपना असली रूप दिखाते हैं, वो शांत सुंदर बालिंदु शेखर रूप, जिनके माथे पर चांद है। वाह। और साथ में देवी पार्वती भी हैं, बैल पर विराजमान। दर्शन हो गए। हाँ, साक्षात दर्शन। मतलब ये देखिए, भक्त की परीक्षा पूरी हुई और भगवान का आशीर्वाद मिला। और दर्शन के बाद तो फिर वरदान ही वरदान मिले होंगे। अरे पूछिए मत, वरदानों की जैसे झड़ी लग गई। शिवजी ने उपमन्यु को दिखाया क्षीर सागर, दूध का सागर। हाँ, सुधा सागर, दही, घी, शहद, फलों के रस, अन्न के सागर, और पुओं के पहाड़। पुओं के पहाड़? वाह, मतलब खाने पीने की कोई कमी नहीं। बिल्कुल। और कहा ये सब तुम्हारे लिए है। और इससे भी बड़ी बात, क्या? उन्हें उपमन्यु को अपना बेटा घोषित किया। और देवी पार्वती को उनकी माँ? सच में बेटा मान लिया। ये तो अद्भुत है। पर ये सब तो भौतिक वरदान हुए ना। क्या कुछ आध्यात्मिक भी मिला? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, ये सिर्फ भौतिक चीजें नहीं थी, उन्हें अमरत्व मिला। अमरत्व? गणपति का पद जो हमेशा रहेगा, योग से मिलने वाला ऐश्वर्य, संतोष, और सबसे महत्वपूर्ण अविनाशी ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या? जी। पाशुपत व्रत और उसका ज्ञान, और उसे दूसरों को सिखाने की शक्ति भी, ये तो सबसे बड़े आध्यात्मिक वरदान है। हाँ, ये तो बहुत गहरा है। और शिवजी ने ये भरोसा भी दिया है कि वो हमेशा उपमन्यु के आश्रम में रहेंगे और उपमन्यु उनके पास। वाह, मतलब भगवान का साथ हमेशा के लिए। जी। और उपमन्यु ने क्या मांगा फिर, जब सब मिले गया था? देखिए, उपमन्यु की महानता, सब कुछ पाकर भी वो बदले में बस यही मांगते हैं कि शिव में उनकी भक्ति कभी कम ना हो, उनके परिवार वालों में श्रद्धा बनी रहे, वो हमेशा शिव के दास बने रहें और शिव के पास ही रहें। बस यही। कितनी निस्वार्थ भक्ति है। हाँ, और फिर वो खुशी खुशी अपनी माँ के पास लौट जाते हैं। ये कहानी वाकई दिखाती है कि अगर विश्वास अटूट हो तो उसका फल कितना कितना दिव्य हो सकता है। सही बात है। बिल्कुल। और अंत में एक बात सोचने वाली है। हाँ, बताइए। ये कहानी हमें भक्ति की, निष्ठा की एक चरम सीमा दिखाती है। आज के समय में जब हमारे अपने विश्वासों को, हमारे सिद्धांतों को चुनौती मिलती है, हाँ, अक्सर मिलती है। कोई हमें बहकाने की कोशिश करता है, तब अपने उसूलों पर टिके रहने का क्या मतलब है? ये सोचने वाली बात है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी निष्ठा किसके प्रति है और कितनी पक्की है।